हेलो जी, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा और नंबर्स के बारे में। ओके, नंबर्स मतलब इंटीजर्स या फिर फ्लोट। ओके, तो सिंपली स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कि मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ 8 को 3 से। ओके, आपको पता है कि इसका आंसर कैसा आएगा? इफ आई जस्ट रन इट, यू सी 2.666 एंड इन द एंड 5, राइट? तो क्या हमारा कोई कंट्रोल है इसके ऊपर, ये जो डिजिट्स हैं इनको कंट्रोल करने का, कि भाई इतना अगर हम लंबा कई बार ये रीडेबल भी नहीं होता है ना? तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, तो ये चीज़ हमें देखना है। ओके, तो इसी सेम चीज़ को अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कि भाई मुझे पहले ये इंटीजर में कन्वर्ट कर दो 8/3 को। ओके, नाउ ट्राई इट। आप इसको ट्राई करोगे, आप देख रहे हो कि सिर्फ 2 आया, आपका ये आया ही नहीं, है ना? यहाँ एक और तरीका जिससे हम ये चीज़ कर सकते थे, दैट विल बी प्रिंट 8/3। रिमेंबर जब हम ऑपरेटर्स के बारे में बात कर रहे थे, है ना? सेम चीज़ है, तो यहाँ पे आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, तो ये तो आपका मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया है, फिर आप स्लैश स्लैश करके भी इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। अप टू यू, ये एक तरीका हो गया। उसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि नहीं यार, मेरा तो फ्लोट ही रहना चाहिए, बस ये है कि यार 2 के बाद में ये 6 इतनी ज्यादा बार ना आए, जस्ट 3 नंबर तक को, 3 तक इसको राउंड ऑफ करके दे दो यार, इससे ज्यादा नहीं ठीक लग रहा आपको, है ना? उस केस में आप क्या करोगे? सेम चीज, आपके पास में 8/3 है, राइट? तो एक ना फंक्शन आता है, फंक्शन जिसको हम बोलते हैं राउंड फंक्शन नाम है उसका। तो उसमें आप एक्चुअली जाकर के डिफाइन कर सकते हो, पता है आपको? एक काम करते हैं, पहले राउंड फंक्शन का ना बिना डिफाइन करे यूज करते हैं। लेट्स से मैंने कहा राउंड, ओके, और इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यार 3 रिजल्ट आ रहा है आपका, आपने राउंड किया उसको। ओके, क्यों आ रहा है? क्योंकि 2.6 इज मोर क्लोजर टू 3 देन आपका ये क्लोजर होगा किसके? 2 के, राइट? अगर 2.4 होता है यहाँ पे तो फॉर श्योर ये आपका यहाँ पे 2 आता, ना कि 3। ओके, लेकिन आप चाहते हो कि आपको तो डेसिमल पॉइंट्स भी चाहिए थे, राउंड किया, दैट्स परफेक्ट, क्योंकि इंटीजर आई थिंक जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहा था, 3 के ज्यादा रिलेटेड था, लेकिन उसने 2 प्रिंट किया, राइट? सेम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अगर आपको सिर्फ राउंड करना है और आपको डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए, यू कैन ऑलवेज यूज राउंड। ओके, अब आपको चाहिए क्या? नहीं, मेरे को पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल्स चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, कॉमा लगा के इस राउंड फंक्शन में 2 पास कर सकते हो। तो बेसिकली हो क्या रहा है, राउंड आपका, इसको बाहर निकाल लेते हैं ना थोड़ी देर के लिए, आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। ओके, तो राउंड के अंदर हम 2 पैरामीटर पास किए, एक तो आपका डिवीजन जो आप कर रहे हो, या आपको यहाँ पे नंबर भी पास कर सकते हो डायरेक्टली, ये 2.666 वाला नंबर ही पास कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे आप कर रहे हो 2, मतलब आपको डेसिमल के बाद में सिर्फ 2 डिजिट्स यहाँ पे चाहिए, ठीक है जी? तो इसको मैं वापस ले आता हूँ प्रिंट फंक्शन के अंदर, और इसको हम करते हैं रन। लुक फॉर द लास्ट रिजल्ट, आपने देखा होगा इसने ऑटोमेटिकली इस 6 को 7 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी? और ये 2 डिजिट तक आपका सेम है, अगर आप 3 डिजिट तक चाहते हो तो आप 3 डिजिट तक या 4 डिजिट तक भी इसको कर सकते हो। इसमें 4 तक किया तो ये 4 तक जाएगा, सिंपल, ठीक है जी? तो ये तो आपका बेसिकली हुआ कि आप कैसे इसको राउंड कर सकते हो। ओके, अब एक और चीज हमारे माइंड में आती है, जैसे इस पे काम कर रहे होते हैं। लेट्स से कि मेरे पास में एक ईयर है, आई थिंक मेरे को ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में कवर कर लेना चाहिए था, बट आई फॉरगॉट समहाउ। सो यू हैव ईयर, लेट्स से कि 1998, राइट? अब मुझे प्रिंट करना है, लेट्स से दिस ईयर इक्वल टू इज ईयर, राइट? ऑफ कोर्स आपका स्ट्रिंग में होना चाहिए, तो आई विल जस्ट रैप इट अराउंड स्ट्रिंग, है ना? तो यहाँ पे जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, इट विल बी दिस ईयर 1998, राइट? अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि भाई जो ये ईयर है ना, इसके अंदर इक्वल टू ईयर प्लस 1 कर दो। तो ये एग्जीक्यूट कैसे होगा ये बताओ आप। तो जब इसका एग्जीक्यूशन होगा तो बेसिकली ये क्या करते हैं ये लोग कि आपका राइट हैंड साइड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अगर कोई वेरिएबल आपका यहाँ पे डिफाइंड है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो वेरिएबल लिटरल, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं करूँ कि भाई ईयर प्लस 1 है, दैट मीन्स पहले एग्जीक्यूट होगा अभी 1998 इसकी जगह पे आ जाएगा, और प्लस 1 हो जाएगा 1999 हो जाएगा। तब अगर आप सेम स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हो, दिस ईयर की जगह अपन कर देते हैं नेक्स्ट, ओके, एंड लेट्स एग्जीक्यूट दिस, तो आपको यहाँ मिल जाएगा 1999, ओके? एंड दिस इज माय बर्थ एक्चुअली, लाइक बर्थ ईयर, ओके? तो दिस अ फन फैक्ट।
तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट ईयर मिल गया, तो इस तरीके से आप प्लस कर सकते हो। अब द रीजन जो मैं आपको ये बताने जा रहा था, हालांकि ज्यादा अच्छा एग्जांपल नहीं था, राइट, बट स्टिल आप इंस्टेड कि आप ईयर प्लस इतना लंबा स्टेटमेंट लिखो, यू कैन ऑलवेज डू प्लस इक्वल टू 1। ओके, इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ कि भाई सेम स्टेटमेंट है, बस ये शॉर्ट हैंड हो गया है, आप शॉर्टकट कह सकते हो ऊपर वाली स्टेटमेंट का। ओके, जब भी आप कहीं भी देखोगे ईयर प्लस इक्वल टू 1, दैट मीन्स ईयर इक्वल टू ईयर प्लस 1। आप बेसिकली जो भी वेरिएबल था उसके अंदर एक को प्लस कर रहे हो। 2 लिखोगे तो ऑफ कोर्स 2 को प्लस कर रहे हो। ठीक है, अप टू यू कि आप यहाँ पे कैसे लिख रहे हो। और अगर मैं अभी इसको हटा के ऊपर स्टेटमेंट को हटा दूं, यहाँ पे हम इसी को यूज कर लेते हैं, राइट, तो आपका सेम ही आउटपुट आएगा, एज यू कैन सी हियर। ओके जी, सेम अगर मैं यही प्लस की जगह पे माइनस कर देता, ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1997 हो जाता। अगर मैं यही यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता एक से, तो रिजल्ट आपका सेम रहता है, क्योंकि आप एक से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑफकोर्स सेम ही रहेगा, राइट। अगर मैं दो से मल्टीप्लाई करूंगा तब कुछ इंपैक्ट आ सकता है। तो मतलब सेम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ में आप इसको भी यूज कर सकते हो ऐसे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स के लिए। तो ये था आपका बेसिकली एक छोटा सा एग्जाम्पल, जो हमको पहले भी दे देना चाहिए था, लेकिन आपको क्लियरली पता चल गया कि आप नंबर्स के साथ में कैसे खेल सकते हो, है ना जी। अब सेम हम स्ट्रिंग के साथ में कैसे खेल सकते हैं, और ये वाला फंडा जो बार बार हम स्ट्रिंग के अंदर रैप कर रहे हैं, इससे कैसे बच सकते हैं, लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो।